हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। बहुत टाइम के बाद फिर ये एक वीडियो आपको देखने को मिल रहा है और आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे वीडियोस में कि भाई कहाँ गायब हो गए हो, और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे। मैं आपको भी बताने वाला हूँ क्योंकि हमारी एक अच्छी खासी जो है रूटीन चल रही थी। मैंने आपका फिजिक्स भी स्टार्ट किया था, फिजिक्स के लेक्चर भी कंटिन्यू ले रहा था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के टॉपिक भी मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद अचानक फिर मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो चलिए उसका रीज़न भी बताता हूँ आपको। और आई होप आपकी जो है जो आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू चल रही होगी और एक सही डायरेक्शन में चल रही होगी। देखो, सबसे पहली बात है कि कमेंट कैसे आते थे वो बताता हूँ कि भाई क्या मतलब कुछ जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्या, इसलिए मतलब आप इधर वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहे हो या लेक्चर्स नहीं ले रहे हो। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो मेरे दोस्त, नो डाउट आप जिस जगह पर भी जाओगे, रेलवे ही नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे भाई मेरे, तो वहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। जिस पोस्ट में जाओगे उस पोस्ट के हिसाब से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिम्मेदारी बनती है, जो आपको निभाना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ क्या भाई, रेलवे जेई की जो पोस्ट होती है उसमें कितनी ज़्यादा ज़्यादा जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहली बात है कि जितने भी जो आपके डिफरेंट ब्रांच होते हैं, तो इसमें पोस्ट जो होती है एक अलग अलग पोस्ट होती है। चाहे आप मैकेनिकल की बात करो, सिविल की बात कर लो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, चाहे कंप्यूटर वाले हो। तो पोस्ट जो होती है आपकी यहाँ पे वो आपकी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ वर्कशॉप की पोस्ट होती है, कुछ प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट होती है, और कुछ आपके डीआरएम ऑफिस में भी जो है पोस्ट होती है। और कुछ जेई की पोस्ट मैक्सिमम जो होती है वो ओपन लाइन में होती है। ठीक है, ओपन लाइन करने का मतलब कि भाई आप हेडक्वार्टर से बाहर जो आप जहाँ पे डिपो वगैरह आपका होता है, डिपो इन द सेंस जैसे कि अभी जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है तो ये भी एक डिपो ही है। तो वहाँ पर आपकी जब पोस्टिंग होती है ओपन लाइन में, तो वो सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो अगर मान लो कोई अगर इंडिविजुअल अगर आप एएलपी बन के आते हो या टेक्नीशियंस बन के आते हो, तो आपकी जो जवाबदेही या आपकी जो जिम्मेदारी होती है उस टाइम सिर्फ आपकी अपनी काम की होती है कि भाई मुझे जो काम दिया गया है क्या मैं उस काम को अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप ये जैसे कि यहाँ पे जेई और एसएससी को सुपरवाइजर बोला जाता है रेलवे में, तो जब जेई एसएससी की पोस्ट में आते हो, जब आपके अंडर में जितने भी सारे स्टाफ होते हैं, और अगर आपको कुछ वर्क मान लो, एक तो आपका डिफाइंड वर्क रहता है कि भाई मेरे को इस शिफ्ट में क्या काम जो है आपका वो करवाना रहता है, प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा मान लो अगर काम रहेगा तो आपको ऊपर से पहले ही पता चल जाएगा कि आपको क्या काम करवाना है। ये सारा काम आपका डिपो में भी होती है, चाहे वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई भी स्टाफ जो अपना काम कर रहा है भाई, अगर वो काम जो आपको दिया गया अगर वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आपकी स्टाफ की जो है इंडिविजुअल जवाबदेही ऊपर वो नहीं देने वाला, उसकी जवाबदेही कौन देगा, आप दोगे। क्योंकि आप ही जो है एक मीडिएटर बनते हो, जो रेलवे जेई एसएससी बंदा होता है, जो ऊपर ऑफिसर्स बैठे होते हैं और आपकी जो नीचे स्टाफ है, आपको स्टाफ से अपने काम को एग्जीक्यूट करवाना है। प्लस जो भी काम आप करवा रहे हो उन सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर मान लो जो इंचार्ज है, जो हायर अथॉरिटी होता है, उनको वो सारी चीज़ देना रहता है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ओपन लाइन में भी जो होती है वो अलग अलग तरह की पोस्ट होती है, तो उसके हिसाब से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो भाई प्रेशर तो बोल सकते हो है। ठीक है, प्रेशर है, बट डेफिनेटली है कि जब आप सुपरवाइजरी पोस्ट में रहोगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो वो तो रहेगी ही। प्लस अदर जॉब में जैसे एलपी टेक्नीशियन में क्या होता है कि भाई मैंने जैसे एलपी में हूँ तो भाई मेरी ड्यूटी, मेरे को पता है कि मेरी ड्यूटी क्या करनी, ड्यूटी साइन ऑन करना है, गाड़ी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, साइन ऑफ करना है, बस मैंने काम कर दिया, काम ख़त्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा उसको मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लो कि बहुत सारे ऐसी पोस्ट रेलवे जेई में होती है कि भाई अगर ड्यूटी के बाद भी, ठीक है, आपसे हो सकता है कि आपके हायर अथॉरिटी आपसे कांटेक्ट करे और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो आपसे मांग सकते हैं। मतलब आप उसके बाद भी जो है पूरी तरीके से आप एक तरह से बोल सकते हो कि फ्री आप नहीं हो। ठीक है, तो कुल मिला के यही कहना बताऊंगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मैं अभी जो कर रहा हूँ उसमें मुझे मतलब क्या दिक्कत आ रही है, देखो मेरी कुछ पर्सनल अपनी प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो है वीडियोस मैंने अभी आपका रोका हुआ था। लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको आप जो है कंटिन्यू अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, और नो डाउट अभी गर्मी का मौसम है यार, रूम पे रहते हो, तैयारी करते हो, ठीक है,
और हम सभी को पता है भाई, बंदे जो होते हैं फ़ैन लगा कर अपना पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट अच्छी खासी गर्मी रहती है। तो इस टाइम आपको अच्छे से पानी वानी अच्छे से पीना है, ठीक है। और जितना हो सके, ठीक है, मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करो। उस टाइम माइंड अच्छा रहता है और गर्मी भी नहीं रहती है, ठीक है। बाहर का भी माहौल शांत रहता है, तो उस टाइम आप जितना आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे आपकी जो चीज़ कर रहे हो उसको रिविज़न करके हो, प्रैक्टिस करके हो, तो उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि जैसे जैसे ये धूप बढ़ती है, दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अगर आप डिपेंड करता है आप किस जगह पे अभी रहकर तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन मतलब उसमें आ ही जाती है, ठीक है। मौसम का तो प्रभाव पड़ेगा ही आप पे, तो आप भी मौसम के हिसाब से अपनी जो रूटीन या शेड्यूल है उसको चेंज कर लो। तो कुल मिला के इस बात को ये समझते हैं कि हाँ, मतलब अगर आप रेलवे जेई एसएससी बन के आते हो रेलवे में, ठीक है, जैसे सुपरवाइजरी पोस्ट ज्वाइन करते हो, तो आपको भैया जवाबदेही जो है आपको अपने ऊपर वाले को देना पड़ेगा, जो भी आपके हायर अथॉरिटी है। और वो जॉब के मतलब आपके जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद भी जो है वो सारा चीज़ वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी जॉब तो करना है मेरे भाई। और एक बंदा मेरे को कमेंट करके बोल रहा था कि सर आपके जो चेहरे पे जो वो रौनक थी ट्रेनिंग वाली वो ख़त्म हो गई। भाई वो ट्रेनिंग एक सुनहरा पल होता है। आप भी जब आओगे रेलवे में तो देखना वो जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है मतलब एक गोल्डन टाइम होता है जो आप हमेशा याद करते हो, ठीक है। और खुशी गायब नहीं हो जाती। क्या होता है एक नया नया जगह पे जब आप पोस्टिंग होती है और घर से जब दूर आपका पोस्टिंग होता है ना, तो होम सिकनेस जिसका थोड़ा रहता है यार कि चलो मैं इसके पहले जब एलपी में था तो घर के ही आसपास ड्यूटी करता था, तो मुझे लगा यार अचानक से इतना दूर में पोस्टिंग कर दिया गया है प्लस। और अभी जो है यार मतलब तुरंत जाने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं उस टाइम थोड़ा मतलब बोल सकते हो अंदर से परेशान था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो भी था। तो चलिए यार आप लोग भी मेहनत करिए और नो डाउट देखते हैं अब किस तरीके से लेक्चर को कंटिन्यू रखा जाए यार। उसके लिए सॉरी जो मैंने अभी ब्रेक कर दिया था बीच में। और आप अपनी तैयारी को रखें जारी, ठीक है। एसएससी जेई का तो भी फॉर्म वगैरह फिल हो गया है, प्रीलिम्स का आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और आरआरबी जेई का जो वेट कर रहे हैं, मई आ गया, जुलाई अगस्त में उसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। रही बात सीट की यार, तो सीट जो होती है पिछली बार की तुलना में इस बार कम ही रहेगी, ठीक है। पिछली बार की तुलना में जितनी सीट आई तो उतनी नहीं रहेगी बट कम रहेगी। तो चलो जो भी हो वो तो बाद का मैटर है, बट आप अपनी तैयारी जो है टेक्निकल उसको अच्छे से करें। और नॉन टेक के सब्जेक्ट जैसे जनरल फिजिक्स आपका हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, क्वेश्चंस रिवीजन करते रहो। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो टेस्ट सीरीज लगाओ यार, ठीक है। टेस्ट बुक में जाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो तो भाई क्वेश्चन जो है टेक्निकल सेक्शन जो है सिर्फ मैं आरआरबी जेई के पीवाईक्यू लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बहुत लिमिटेड मिलेंगे। तो जो टॉपिक सिलेबस कॉमन है आपका जेई में, चाहे आप गेट वूट की तैयारी करते हो तो वहाँ से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। गेट की जो हायर न्यूमेरिकल अप्रोच अगर आप गेट के तरफ नहीं जा रहे हो तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बट जो आपको लगता है कि नहीं यार कि थ्योरी पोर्शन जैसे मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राइंडिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, तो ये सब सारा टॉपिक लगाओ और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो चलिए आई होप, मुझे लगा यार बहुत टाइम से आप लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से मिलना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।